बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान फिर नागपुर में उन्हें मिले चैलेंज का हुआ जिक्र। मीडिया कर्मियों से भीड़ में से किसी महिला को लाने को कहा। इस महिला की समस्या का पर्चा उन्होंने पहले से लिख रखा था। आखिर क्या है मामला जो इस समय सुर्खियों में है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। रायपुर में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान फिर नागपुर में उन्हें मिले चैलेंज का जिक्र हुआ। पंडित शास्त्री ने कहा कि लोग उन्हें पाखंडी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को रायपुर आने का चैलेंज दिया था, यदि वो आए हों तो सामने आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से भीड़ में से किसी महिला को लाने को कहा। इस महिला की समस्या का पर्चा उन्होंने पहले से लिख रखा था। दरअसल नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानो ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर उनकी टीम से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब वो दे पाते हैं तो 30 लाख का इनाम देंगे। खबर आई कि इस चैलेंज के बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग गए थे। इसी के जवाब में शुक्रवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया था। खुला चैलेंज किया कि श्याम मानो रायपुर आए और देख ले कि वो कैसे लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं। विवाद के चैलेंज की वजह से भीड़ गुड़ियारी के पंडाल में पहुंच गई। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में रामकथा कार्यक्रम का आयोजन बीते 17 जनवरी से हो रहा है। यहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं। शुरुआती दिनों में रामकथा हुई, मगर नागपुर में इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की सभा पर उठे सवाल और विवादों ने इस कथा को चर्चा में ला दिया। चैलेंज की वजह से बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार कवर करने पहुंचे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि कोई भी मीडिया पर्सन खड़ा हो, चारों पंडाल की भीड़ में से किसी को भी उठा कर ले आए, उसकी समस्या के बारे में पहले से ही पर्चा लिख देंगे और उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। इसके बाद उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और पत्रकारों से कहा कि किसी को ले आए। रिपोर्टर ने एक बीमार बच्चे के साथ आई महिला को भीड़ से उठाया, उसे मंच की ओर ले जाया गया। मंच पर जब महिला आई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपोर्टर से पूछा कि जिस महिला को आप लेकर आए, क्या उसके बारे में जानते हैं? क्या उनका नाम जानते हैं? उन्हें पहचानते हैं? रिपोर्टर ने ना में जवाब दिया। महिला से भी यही बात बाबा ने पूछी। महिला ने भी कहा कि वो पहले से ना तो किसी को जानती हैं, ना ही किसी को अपनी समस्या को बताया है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण ने महिला से उनके बच्चे का नाम पूछा। महिला ने कहा दिव्यांश सिंह। बच्चे को चलने फिरने में समस्या थी, बीमार रहता था। धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से लिखा पर्चा महिला के सामने धर दिया, जिसमें लिखा था महिला बच्चे को लेकर परेशान है। बच्चे का नाम दिव्यांश है। नसों में परेशानी के कारण वो चल फिर नहीं पाता। बच्चे को झटके आते हैं। परिवार में आर्थिक परेशानियां हैं। परिवार कुल देवता कोई माता है। महिला बिलासपुर की रहने वाली है। उसने ये समस्याएं होना स्वीकार किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला को 2 मंत्र बताए और कुल देवी की पूजा करने की सलाह दी। चैलेंज के साथ बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि नागपुर वालों को मैंने रायपुर आने को कहा था, यदि यहाँ आ गए हो तो सामने आओ, तुम्हारी ठटरी बांध देंगे और तुम्हें गीला करके भेजेंगे। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानो ने धीरेन्द्र कृष्ण पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। उन्हें चैलेंज करते हुए बाबा ने रायपुर बुलाया था, मगर श्याम मानो नहीं आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण कहते हैं बजरंगबली की कृपा से भीड़ में से किसी को भी उठाकर वो उसकी समस्या और समाधान बता देते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, ना ही खुद को संत बताते हैं और ना ही किसी को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम एक चंदेल कालीन प्राचीन सिद्धपीठ है।
1986 में ग्राम वासियों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद सन 1987 के बीच में ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल महाराज उर्फ भगवान दास महाराज निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त करके बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इसके बाद सन 1989 में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि ये उनके दादा के जमाने से चला आ रहा है। यहाँ उनके पूर्वज दरबार लगाकर लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताते थे। अपने धार्मिक आयोजनों के जरिए शास्त्री 60 लाख लोगों को भोजन एवं 30 लाख लोगों के मन की बात को पर्चे पर उतारने का दावा करते हैं। बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर जिले में स्थित है। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियोस बीते 2 सालों में काफी वायरल हुए और वे मशहूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एक्सेस भारत।